वह अनकही थकान जो सुबह उठते ही तुम पर सवार हो जाती है। वो भविष्य का धुंधला साया जो तुम्हारे वर्तमान की धूप को निगल जाता है। वो विचारों का अंतहीन कोलाहल जो तुम्हें कभी मौन नहीं होने देता, जो तुम्हें कभी अपने साथ नहीं होने देता। वो क्या होगा अगर का विष जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में उतर रहा है। तुमने इसे अपनी नियति मान लिया है। तुमने मान लिया है कि जिम्मेदार होने का मतलब ही चिंतित होना है। लेकिन आज मैं तुम्हारे हाथ से उस दर्पण को छीन लेना चाहता हूं जिसमें तुम अपनी झूठी छवि देख रहे हो। आज मैं तुम्हें उस परम सत्य का दर्शन कराना चाहता हूं जो तुम्हें इस आत्मनिर्मित कारागार से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। आज का हमारा महाचिंतन, हमारा महासंवाद है। चिंता का अर्थ है कि तुम ईश्वर से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ ईश्वर से मेरा अर्थ किसी दाढ़ी वाले बाबा या आकाश में बैठे किसी शासक से नहीं है। यहाँ ईश्वर का अर्थ है अस्तित्व। ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ये जीवन का अनंत बुद्धिमान प्रवाह, जिसे सूफी हुक्म कहते हैं, जिसे ताओ मार्ग कहता है, जिसे विज्ञान कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहता है। ये वाक्य तुम्हारे अहंकार को एक सीधी चोट है। तुम्हें लगेगा, नहीं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन धैर्य रखो मित्र, यात्रा के अंत तक तुम पाओगे कि तुम्हारी चिंता ही तुम्हारा सबसे बद्धा, सबसे सूक्ष्म और सबसे विनाशकारी अहंकार है। चिंता कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है जिसे तुमने अनजाने में अपने भीतर खड़ी-डी-ढींचा किया है। आओ, इसकी नींव की ईंटों को पहचाने। तुम्हारी सबसे गहरी गलतफहमी ये है कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी रणनीतियां जीवन की दिशा तय करती हैं। तुम भूल जाते हो कि तुम एक विशाल महासागर में एक छोटी सी कागज की नाव हो। तुम लहरों की दिशा तय नहीं कर सकते, तुम हवा का रुख नहीं बदल सकते। तुम केवल अपनी नाव के पाल को हवा के अनुसार समायोजित कर सकते हो। लेकिन तुम उस छोटी सी नाव में बैठकर पूरे महासागर का मौसम बदलने की योजना बना रहे हो। यही तुम्हारी चिंता है, एक असंभव कार्य को करने का अथक व्यर्थ प्रयास। चिंता भरोसे की मृत्यु है। तुम अस्तित्व पर भरोसा नहीं करते। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने एक पल के लिए भी लगाम छोड़ दी तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तुम एक ऐसे यात्री की तरह हो जो ट्रेन में बैठकर भी अपना सामान सिर पर उठाए हुए है, इस डर से कि कहीं ट्रेन उसका बोझ न उठा पाए। ट्रेन पूरे के पूरे तुम्हें ढो रही है, लेकिन तुम अपनी छोटी सी गठरी का बोझ खुद ढोना चाहते हो। तुम्हारी चिंता अस्तित्व की अनंत धारण क्षमता का अपमान है। चिंता तुम्हारे अहंकार का भोजन है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मैं की कहानी हमेशा खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अनजाने में खुद को यह संदेश देते हो, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं न हूं तो सब कुछ बिखर जाएगा। चिंता तुम्हारे अहंकार को एक झूठी महानता का एहसास कराती है। यह कहने का एक सूक्ष्म तरीका है, देखो मैं कितना जिम्मेदार हूं, जबकि असल में तुम केवल डरे हुए हो। मन या तो अतीत की लाशों को ढोता है या भविष्य के भूतों से डरता है। वो कभी वर्तमान के जीवंत क्षण में नहीं रहता। चिंता हमेशा भविष्य की एक काल्पनिक कहानी होती है जिसे तुम अभी से जीना शुरू कर देते हो। तुम एक ऐसे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हो जिसकी कभी घोषणा ही नहीं हुई, और इस तैयारी में तुम अपनी सारी ऊर्जा खो रहे हो। तुम उस व्यक्ति की तरह हो जो मरने के डर से जीना ही छोड़ देता है। अब उस पैमाने को समझो जिस पर तुम ये खेल खेल रहे हो। एक सूफी कहानी। एक बार एक छोटी सी छींटी एक विशाल फारसी कालीन पर चल रही थी। कालीन पर तरह तरह के रंग थे, अद्भुत डिजाइन बने हुए थे। चींटी जिस हिस्से पर चलती उसे बस वही रंग दिखाई देता, कभी लाल, कभी नीला, कभी काला। वो बहुत चिंतित थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस कालीन का कोई अर्थ भी है या ये बस रंगों का एक बेतरतीब ढेर है। वो अपनी छोटी सी बुद्धि से पूरे कालीन के डिजाइन को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी ऊपर से कालीन बनाने वाले की आवाज आई, प्यारी चींटी, तुम पूरे डिजाइन को नहीं देख सकती क्योंकि तुम उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो। भरोसा रखो, इस कालीन का एक अद्भुत डिजाइन है। तुम बस अपनी यात्रा जारी रखो। तुम वही चींटी हो और जीवन वो विशाल कालीन है। तुम अपनी सीमित चेतना से अस्तित्व के पूरे डिजाइन को नहीं समझ सकते। चिंता करना उस डिजाइन को समझने की व्यर्थ कोशिश है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो।
तुम्हारे भीतर खरबों कोशिकाएं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, एक अद्भुत सामंजस्य में काम कर रही हैं। तुम्हारा हृदय बिना तुम्हारे कहे धड़ धक रहा है। तुम्हारी सांसें अपने आप चल रही हैं। तुम्हारे जीन में लाखों वर्षों का ज्ञान संग्रहित है। जो असीम प्रज्ञा तुम्हारे भीतर जीवन का इतना जटिल और सटीक ब्रह्मांड चला सकती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि वो तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारी नौकरी की देखभाल नहीं कर सकती? तुम्हारी चिंता उस आंतरिक ब्रह्मांड की बुद्धि पर एक अविश्वास का वोट है। तुम जीवन को एक सीधी रेखा में चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो, लेकिन जीवन का सौंदर्य उसकी अराजकता में है, उसकी अप्रत्याशितता में है। एक बीज जब फटता है तो वो एक हिंसक और अराजक प्रक्रिया होती है, लेकिन उसी से एक सुंदर फूल का जन्म होता है। एक सितारा जब मरता है तो वो एक महाविस्फोट होता है, लेकिन उसी से नए ग्रहों के बनने की सामग्री निकलती है। तुम जिस समस्या को लेकर आज चिंतित हो सकता है वो तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय को जन्म देने वाली अराजक घटना हो। चिंता करके तुम अस्तित्व के रचनात्मक विस्फोट को रोकने की कोशिश कर रहे हो। यह निरंतर चिंता करने और ब्रह्मांड के मैनेजर बनने की कोशिश में तुम अनजाने में अपने असली खजाने लुटा रहे हो। तुम्हारे हाथ में जो अमृत का प्याला है, यह क्षण, ये पल, तुम उसे फेंक कर भविष्य के मरीचिका के पीछे भाग रहे हो। जीवन अभी है, यही है। हवा का स्पर्श, बारिश की बूंद, किसी की मुस्कान, मौन की गहराई। ईश्वर तुमसे हर पल संवाद कर रहा है और तुम अपने मन के शोर में इतने बहरे हो गए हो कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। चिंता एक मानसिक रिसाव है। ये तुम्हारी प्राण ऊर्जा को बूंद बूंद करके सोख लेती है। कल्पना करो तुम्हारी आत्मा एक बैटरी है। चिंता उस बैटरी में एक शॉर्ट सर्किट की तरह है जो उसे लगातार डिस्चार्ज कर रही है। तुम दिन के अंत में इसलिए नहीं थकते कि तुमने बहुत काम किया है। तुम इसलिए थकते हो क्योंकि तुम्हारी सारी ऊर्जा इस आंतरिक घर्षण में जलकर भस्म हो गई है। तुम्हारे भीतर एक कंपास है, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन, जो हमेशा उत्तर की ओर, यानी तुम्हारे सत्य की ओर इशारा करता है। चिंता का मानसिक कोलाहल इस कंपास पर एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है, जो उसकी सुई को पागल की तरह नचाता है। तुम सही और गलत का बोध खो देते हो। तुम अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की बजाय बाहर की हजारों आवाजों में उलझ जाते हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का कूढ़ेदान नहीं है। जब तुम लगातार चिंता, भय और तनाव के जहरीले विचार उसमें फेंकते हो, तो वो एक दिन विद्रोह कर देता है। बीमारियां, दर्द, अनिद्रा, ये सब शरीर का तुमसे ये कहने का तरीका है, बस करो, ये बोझ अब असहनीय है, मुझ पर दया करो। तुम्हारी चिंता तुम्हारे अपने शरीर पर किया गया एक धीमा, सतत अत्याचार है। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? नहीं, समाधान है समर्पण। और समर्पण कायरता नहीं है, ये परम साहस है। ये हारना नहीं, ये उस लड़ाई को ही छोड़ देना है जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये एक विज्ञान है जिसके चरण हैं। तुम अपना कर्म करो, पूरी समग्रता से, पूरी निष्ठा से। एक योद्धा की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, लेकिन खुद को कर्ता मत मानो।